नमस्कार दोस्तों, मैं भगवाना राम सहारन एक बार पुनः आप सभी का एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम हिंदी में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो हमारा टॉपिक है। पहले हम गोल्ड की थीम को बदल लेते, बैकग्राउंड बदल। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पक्ष। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पक्ष। कई बार एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है पक्ष। पक्ष का अर्थ अगर हम देखें कि इस शब्द का अर्थ क्या है, यानी कार्य की अवस्था। पक्ष का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कार्य की अवस्था। कार्य की अवस्था यानी कार्य 0% से शुरू होता है और वो 100% तक जाता है। तो 0% से लेकर 100% तक जो कार्य जाता है उसकी हर स्टेज पर उसकी जो अवस्था है उसे पक्ष कहते हैं। कार्य की अवस्था को पक्ष कहते हैं। यानी किसी काल या अवधि के मध्य किसी कार्य की अवस्था को देखना पक्ष कहलाता है। यानी इसकी एक सामान्य परिभाषा की बात करें। एक सामान्य परिभाषा ये है, किसी काल या अवधि किसी काल या अवधि के मध्य कार्य की कार्य की अवस्था देखना देखना पक्ष कहलाता है। पक्ष कहलाता यानी किसी काल या अवधि के मध्य हम कोई कार्य की अवस्था देखते हैं कि जैसे एक कार्य जैसे 10 बजे शुरू हुआ और हम 12 बजे उस कार्य की प्रगति देखते हैं कि 10 से 12 बजे के दौरान 2 घंटे में कार्य की अवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है। 10 बजे कार्य शुरू हुआ और 12 बजे हमने कार्य को देखा, उसके कार्य की जो स्टेज है, अवस्था है, वो पक्ष कहलाती है। तो इसी काल यानी समय या अवधि के मध्य किसी कार्य की अवस्था को देखना पक्ष कहलाता है। या क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की अवस्था का पता चलता है, या इसकी दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं, क्रिया के क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य कार्य की अवस्था अवस्था यानी अवस्था स्टेज का पता चलता है का पता चलता है चलता है तो उसे तो उसे
पक्ष कहते हैं। पक्ष है तो उसे क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य किसी किसी कार्य की अवस्था यानी उसकी स्टेज का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। जैसे कार्य शुरू हुआ है, कार्य में प्रगति है, या कार्य में आवर्ती है, या कार्य पूर्ण हो चुका है, या कार्य नित्य बोधक है, या कार्य सातत्य बोधक है, या कार्य अभ्यास बोधक है। यानी कोई भी कार्य 0% से शुरू होगा और वो 100% तक जाएगा तो वो 7 स्टेज से गुजरेगा। 7 स्टेज से गुजरेगा और इन 7 स्टेज को अवस्था को हम क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। यानी कार्य 0% से लेकर 100% तक 7 अवस्थाओं से गुजरता है और उन 7 अवस्थाओं को हम 7 पक्ष कहते हैं। तो हिंदी में पक्षों की संख्या कितनी मानी गई है? 7 मानी गई है। पक्षों की संख्या अगर कोई पूछे हिंदी में निम्नलिखित निम्नलिखित हिंदी में निम्नलिखित 7 पक्ष माने जाते हैं। माने जाते हैं यानी हिंदी में 7 पक्ष माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे आरंभ, प्रगति, आवर्ती, नित्यता, पूर्ण, अभ्यास, सात्यता कह सकते हैं हम। जैसे पहला है आरंभ बोधक पक्ष। यानी कार्य शुरू होने को हम क्या कहते हैं? आरंभ। दूसरा है प्रगति बोधक पक्ष। तीसरा है आवर्ती बोधक। यानी आवर्ती का मतलब होता है कार्य अक्सर घटित होता है। आरंभ का मतलब कार्य शुरू हुआ है। प्रगति का मतलब होता है कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, लगातार कार्य में वृद्धि हो रही है, तो वहां प्रगति बोधक पक्ष आएगा। आवर्ती का मतलब होता है कि कार्य अक्सर घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रगति। 4 नंबर है पूर्ण बोधक। इसका अर्थ है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। 4 नंबर क्या है? पूर्ण बोधक। 5 नंबर अभ्यास बोधक है। अभ्यास बोधक पक्ष। 6 नंबर की बात करें नित्यता बोधक, और 7 नंबर की बात करें तो है सात्य सात्य बोधक पक्ष। कई से सात्यता कहते हैं, कई से सात्य बोधक पक्ष भी कहते हैं। ये है यानी कोई भी कार्य 0% से 100% तक जाएगा तो वो कितनी अवस्थाओं से गुजरेगा? 7 अवस्थाओं से गुजरेगा। जैसे पहली जो अवस्था रहेगी वो क्या है? कार्य के आरंभ होने की सूचना है। फिर कार्य में लगातार वृद्धि हो रही है। फिर कार्य अक्सर घटित हो और ये कार्य पूर्ण हो जाए। अभ्यास जब कार्य कोई आदत बन जाए, जो कार्य नित्य घटित हो और जो कार्य लगातार घटित हो।
तो ये है 7 पक्ष। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर की, आरंभ बोधक। आरंभ बोधक पक्ष। पहला जो भेद है वो है आरंभ बोधक, यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का आरंभ, किसी कार्य का आरंभ होना पाया जाता है, या आरंभ किसी कार्य के आरंभ होने का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आरंभ बोधक पक्ष कहते हैं। इसकी सामान्य परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से किसी कार्य के आरंभ आरंभ होने का भाव, या आरंभ होने का बोध होता है, बोध होता है, बोध होता है, तो वहां आरंभ बोधक पक्ष माना जाता है। तो वहां आरंभ बोधक पक्ष माना जाता है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आरंभ होने का बोध होता है, यानी शुरू होने का बोध होता है, तो वहां पर आरंभ बोधक पक्ष माना जाता है। हिंट के रूप में हमें मिल सकता है वाक्य में, लगा शब्द आ सकता है, शुरू किया ये शब्द आ सकता है, और या आरंभ किया ये शब्द भी आ सकता है। ये हिंट के रूप में हमें वाक्य में मिल सकते हैं। ये हिंट के रूप में हमें वाक्य में मिल सकते हैं, जैसे लगा शब्द है, शुरू किया शब्द है, या फिर आरंभ किया शब्द है। जैसे मैं ये कहूं कि मोहन रोने लगा, जैसे मोहन रोने लगा, इसका मतलब है कार्य शुरू हुआ है। तो इसमें कौन सी अवस्था है, कौन सा पक्ष है? आरंभ बोधक है। जैसे कविता ने कविता ने मकान बनवाना बनवाना आरंभ किया, तो यहां पर भी क्या है? कार्य शुरू हो रहा है। जैसे ममता ने पढ़ना शुरू किया, तो इसमें क्या है? कार्य शुरू हो रहा है। जैसे राम हंसने लगा, तो यहाँ ये जो वाक्य है, इन वाक्यों में कार्य के शुरू होने की सूचना मिल रही है। जैसे मोहन रोने लगा, तो इसका मतलब है रोने का कार्य शुरू हुआ है। कविता ने मकान बनवाना आरंभ किया, तो इसका मतलब है कार्य शुरू होने की सूचना मिल रही है। ममता ने पढ़ना शुरू किया, इसका मतलब है कार्य शुरू होने की सूचना मिल रही है। राम हंसने लगा, तो यहाँ पर भी कार्य शुरू होने की सूचना मिल रही है। तो ये जो स्टेज रहेगी वो क्या है? आरंभ बोधक मानी जाएगी। इसके बाद जैसे दूसरी है प्रगति बोधक। दूसरी क्या है? प्रगति बोधक। दूसरी जो स्टेज है वो है
प्रगति बोधक पक्ष। प्रगति बोधक पक्ष का मतलब क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की अवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि होने का भाव या वृद्धि होने का बोध होता है, तो वहां पर प्रगति बोधक माने। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की उत्तरोत्तर प्रगति का बोध होता है या वृद्धि का बोध होता है, तो वहां प्रगति बोधक पक्ष से माना जाता है। परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की उत्तरोत्तर प्रगति का बोध होता है तो वहां प्रगति बोधक पक्ष माना जाता है। यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की उत्तरोत्तर यानी लगातार प्रगति हो रही है, तो वहां प्रगति बोधक माना जाता है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि वर्षा लगातार हो रही है या सड़क पर पानी बढ़ता जा रहा है। जैसे क्वेश्चन आ गया उदाहरण, जैसे सड़क पर पानी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब पहले से कार्य में प्रगति हो रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब पहले से कार्य में प्रगति हो रही है। जैसे राम पर लगातार ऋण बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? कार्य में प्रगति हो रही है, सभा में भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब पहले से कार्य में वृद्धि हो रही है। जैसे वर्षा बढ़ती जा रही है, वर्षा बढ़ती जा रही है, यह है प्रगति। यानी पहले से कार्य में वृद्धि हो रही है। जैसे पहले कार्य 5% था, तो जैसे बाद में 10% हो गया, बाद में 15% हो गया, बाद में 20% हो गया, बाद में 25% हो गया। यानी लगातार कार्य में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी वृद्धि का भाव है, कार्य में वृद्धि का भाव है। इसमें क्या होता है, प्रगति में क्या होता है कि कार्य में वृद्धि का भाव है। कार्य में वृद्धि का अगर भाव है तो वहां पर क्या आएगा? प्रगति बोधक आएगा। यह है 2 नंबर पक्ष। इसके बाद बात करते हैं 3 नंबर आवर्ती बोधक। 3 नंबर कौन सा है? आवर्ती बोधक।
आवर्ती बोधक पक्ष। आवर्ती बोधक पक्ष का मतलब क्या होता है? कार्य अक्सर घटित होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के सदैव बने रहने या होने का बोध होता है, बने रहने या होने का बोध होता है या भाव होता है, तो वहां आवर्ती बोधक माना जाता है। जैसे क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य कार्य का सदैव, यानी कार्य का सदैव बने रहने या होने का भाव होता है। सदैव बने रहने या कह सकते हैं होने होने का भाव हो, भाव हो भाव हो, तो वहां आवर्ती बोधक पक्ष माना जाता है। आवर्ती बोधक पक्ष माना यह है, यानी आवर्ती बोधक पक्ष क्या आता है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का सदैव बने रहने या होने का भाव हो, तो यानी कार्य अक्सर या बार बार घटित होता है। जैसे इसमें क्या है कि हम कह सकते हैं कि बार बार कोई कार्य घटित हो रहा है, बार बार या हमेशा कार्य घटित होता है, ये जो शब्द आ जाए तो आप ये कह सकते हो कि वहां पर आवर्ती बोधक है। जैसे मैं ये कहूं कि कविता यहां आती जाती रहती है, कविता यहां आती जाती रहती है, तो यहां ये आती जाती का मतलब है कि कार्य अक्सर घटित होता है, कार्य अक्सर घटित होता है, यानी कार्य की आवर्ती होती है। कार्य की क्या है? आवर्ती होती है। जैसे राम राम सीता से सीता से मिलता जुलता मिलता जुलता रहता है, तो यहां पर क्या है? कार्य की क्या है? आवर्ती हो रही है। राम क्या है? सीता से मिलता जुलता रहता है, ये भी कार्य है। जैसे वह रोजाना रोजाना कुछ न कुछ लिखता रहता है, लिखता रहता है, तो कुछ न कुछ लिखता रहता है, तो कार्य की आवृत्ति है। जैसे मोहन जयपुर जयपुर आता जाता आता जाता रहता है, तो यह है। यहाँ जितने भी वाक्य दिए गए हैं उसमें कार्य की क्या है? अक्सर आवर्ती हो रही है, तो आवर्ती हो रही है तो फिर कौन सा पक्ष रहेगा? आवर्ती बोधक रहेगा। आज हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, पक्ष। पक्ष का अर्थ होता है कि कार्य की आवर्ती,
कार्य 0% से लेकर 100% तक जब पूर्ण होता है वो अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। तो किसी काल या अवधि के मध्य, किसी काल या अवधि के मध्य कार्य की अवस्था यानी उसकी स्टेज देखना पक्ष कहलाता है। क्रिया की जिस रूप से किसी कार्य की अवस्था या स्टेज का पता चलता है ना कि कार्य कितना हो चुका है, तो उसे क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पक्ष। और हिंदी में 7 पक्ष माने गए हैं, ये 7 पक्ष माने गए। आज इस क्लास में हमने सबसे पहले कौन से पक्ष का अध्ययन किया? आरंभ बोधक पक्ष का। यानी कार्य के आरंभ होने का बोध हो तो वहां आरंभ बोधक पक्ष माना जाएगा। ये इसमें कुछ हिंट मिल सकते हैं आपको। यहां सभी कार्य के आरंभ होने का बोध हो रहा है। दूसरे में प्रगति। प्रगति का मतलब है कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होने का भाव होना चाहिए। कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होने का भाव होना चाहिए। तो यहां जितने भी उदाहरण है देखो, सड़क पर पानी बढ़ता जा रहा है, यानी पहले से कार्य में वृद्धि हुई है। पहले सड़क पर 50 लीटर पानी था और अब 60 लीटर हो गया, तो कार्य में प्रगति हुई कि नहीं हुई? राम पर लगातार ऋण बढ़ता जा रहा है, यानी पहले उस पर 1000 रुपए का ऋण था और अब 1200 रुपए का हो गया, तो वृद्धि हुई कि नहीं हुई कार्य में? तो यह है प्रगति बोधक। इसके बाद है आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि कार्य का बार बार घटित होना। कार्य का बार बार घटित होना आवर्ती माना जाता है। जैसे गीता यहाँ कविता यहाँ आती जाती रहती है, यानी कविता यहाँ आती जाती रहती है डेली रूटीन से, वो अक्सर यहाँ पर आती जाती रहती है। यानी राम सीता से मिलता जुलता रहता है, वह रोजाना कुछ न कुछ लिखता रहता है, मोहन जयपुर आता जाता रहता है। यह है कार्य की आवर्ती। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।